जय जगन्नाथ। जब प्रभु जगन्नाथ अपने एक भक्त से मिलने के लिए मंदिर से जंगल गए, नीलगिरी जंगल में उनका एक भक्त रहता था जो इतना गरीब था कि घर से भी पानी टपकता था और घर में मिट्टी का एक पात्र वह भी टूटा हुआ, वह उसी में रोज भोग बनाता और प्रभु जगन्नाथ को उसी से भोग अर्पण करता था। उसके घर में एक छोटी सी जगन्नाथ प्रभु की एक मूर्ति, उन्हीं की सेवा वह पूरे प्रेम भाव से करता था। रोज तुलसी दल चढ़ाता और भगवान को भोग लगाता और बोलता, हे प्रभु, मैं जो कमाऊंगा उसका आधा हिस्सा मैं आपको दूंगा, और अपने काम पर चला जाता। लोग उसकी मजाक बनाते कि भगवान लकड़ी नहीं खाते हैं, और वह खुशी भाव से बोलता कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भोग तो वह मंदिर में भी लगा लेते हैं, और अपने काम पर चला जाता। वह धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिन बाद पूर्णिमा आने वाली थी। वह लकड़ियां बिनकर अपने घर की ओर जा ही रहा था कि बहुत तेज तूफान आया और वह डर गया और वह भागने लगा। और भागते भागते अचानक से उसका पैर एक पत्थर में टकराया और वह पैर टकराकर उसका पैर मुड़ गया। पैर मुड़ने से उसके पैर में चोट लग गई और वह रोने लगा और बोला, हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ है। आज पूर्णिमा के दिन भी मैं आपका भोग नहीं लगा पाऊंगा और मेरी पूजा, मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। वह रुदन करने लगा। तभी उसके मन में विचार आया। उसने प्रभु जगन्नाथ की एक प्रतिमा स्वरूप बनाया और समुद्र से एक टूटे पात्र में जल भरकर उसी का भोग लगाया और बोला, हे प्रभु, आप मेरे इस भोग को ग्रहण कीजिए। और वह इतना दर्द में कर रहा था कि बेहोश हो गया। तभी अचानक से एक दिव्य प्रकाश आया और वह समझ नहीं पाया। उसने देखा भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जंगल में आ रहे थे। जंगल के जीव जंतुओं को एक अलग रोशनी प्रतीत हुई और वह झूमने लगे। शेर की दहाड़ भी कम हो गई। सारा जंगल एक शांत वातावरण में आ गया। प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र अपने भक्त को ढूंढते हुए जा रहे थे। प्रभु के चरण जहां जहां पड़ रहे थे, वहां वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा था। प्रभु अपने भक्त को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे और उसके सर पर हाथ रखकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और मैंने तुम्हारा भोग ग्रहण कर लिया है। और भगवान को देखकर उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह बोला, हे आप आप। और वह खुशी से झूम उठा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। प्रभु बोले कि तुमने प्रण लिया था कि आधा हिस्सा मेरा होगा, तो आज का भोग तुम घर नहीं लगा पाए, तो इसलिए मैं अपना भोग लेने आया हूँ। और उसका पैर ठीक हो गया, वह चलने भी लगा और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रभु जगन्नाथ भी उसकी भक्ति को देखकर एक अलग ही भाव में भाव विभोर हो गए। सभी जंगल में एक अलौकिक शक्ति का आह्वान हुआ और प्रभु जगन्नाथ भी खुशी खुशी अपने स्थान पर चले गए। और प्रभु बोले कि हे, तूने मुझे कभी ना तो फूलों की माला चढ़ाई, ना ही 56 भोग लगाए हैं, लेकिन तेरी भक्ति अटूट है, अपरंपार है। तूने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। और इतना कहकर प्रभु जगन्नाथ बादलों में कहीं विलुप्त हो गए और उसे आशीर्वाद देकर चले गए। और सभी जंगल शांति के साथ अपने झरने बहने लगे, हवाएं रुक गई। इसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।